जब जब युग परिवर्तन होता हर युग में अवतारा है। जब जब युग परिवर्तन होता हर युग में अवतारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु चरणों में शीश झुकाया ये सौभाग्य हमारा है। गुरु चरणों में शीश झुकाया ये सौभाग्य हमारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। मैं तो काशी गया मैं तो मथुरा गया। गुरु बरसाना कोई सहारा मिला। मैं तो काशी गया मैं तो मथुरा गया। गुरु बरसाना कोई सहारा मिला। रब प्यारा लगे जग भी प्यारा लगे। गुरुवत जैसा कोई ना मिला। रब प्यारा लगे जग भी प्यारा लगे। गुरुवर जैसा कोई ना प्यारा मिला। गुरुवर जैसा कोई ना प्यारा मिला। गुरु चरणों में शीश झुकाया ये सौभाग्य हमारा है। गुरु चरणों में शीश झुकाया ये सौभाग्य हमारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु माता मेरी गुरु पिता मेरे। गुरु बंधु गुरु मेरी आत्मा। गुरु माता मेरी गुरु पिता मेरे। गुरु बंधु गुरु मेरी आत्मा। गुरु भक्ति मेरी गुरु शक्ति मेरी। गुरु जीवन मेरे परमात्मा। गुरु भक्ति मेरी गुरु शक्ति मेरी। गुरु जीवन मेरे परमात्मा। गुरु जीवन मेरे परमात्मा। कण कण में गुरु तत्व समाया जग की जीवन धारा है। कण कण में गुरु तत्व समाया जग की जीवन धारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। जग के स्वामी मेरे अंतर्यामी मेरे। हर पल हर घड़ी तेरा दीदार हो। जग के स्वामी मेरे अंतर्यामी मेरे। हर पल हर घड़ी तेरा दीदार हो। एक रहमत करो ही दयालु मेरी। मौत
शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। की ये बच्चे लोग आप भी बोलो, रामचंद्र भगवान की। बच्चों की आवाज नहीं आ रही। सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोलो सभी हरि ओम। फिर से बोलो, खूब गहरा श्वास लो। हरि ओम। जहाँ तिलक लगाते हैं भगवान गणेश जी का ध्यान करो। ओम गम गणपते नमः। बोलो सभी। गम गणपतये नमः। या माँ सरस्वती का ध्यान करो। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते दोनों हाथ नमः। जोड़ के अपने गुरुदेव का ध्यान करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलिमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। हरिः ओम। सभी बोलना है। सर्वधर्म बहिर्भूता सर्वधर्म बहिर्भूता सर्वपापरतस्तथा सर्वपापरतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो मुच्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तना विष्णुर्नामानुकीर्तना तीर्थानां च परं तीर्थं तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्णनाममहिषया कृष्णनाममहर्षयः तीर्थी कुर्वन्ति जगतिं तीर्थी कुर्वन्ति जगतिं गृहीतं कृष्णनामयः गृहीतं कृष्णनाम गीता श्लोकपाठेन गीतायाः श्लोकपाठेन गोविन्दस्मृतिकीर्तना गोविन्दस्मृतिकीर्तना साधुदर्शनमात्रेण साधुदर्शनमात्रेण तीर्थकोटिफलं लभे तीर्थकोटिफलं लभे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं सर्वधर्म त्यागी, मतलब किसी भी धर्म को ना मानने वाला हो, और सर्व पापी से पापी व्यक्ति भी पाप में रत हो, वो भी अगर भगवान की शरण और सत्संग की शरण जाता है तो मुच्यते नात्र संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान के नाम से वो निष्पाप हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाला है। हरिद्वार में जाओगे, गंगा में गोता लगाओगे तो पाप तो मिटेगा, लेकिन यज्ञों में यज्ञ जप यज्ञ, भगवान के नाम का जप, वो भी यज्ञ है, और वो यज्ञ तो हर कोई कर सकता है। उसके लिए ना सामग्री की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है। कर सकते हो कि नहीं? बोलो बोलो, बोल नहीं रहे हो। हाओ बोलो, कर सकते हो ना? खाना खाते हो? हाँ कि हाओ? क्या बोलते हाओ? खाना खाते हो? हाओ हाओ बोलते हो। खाना खाते हो? हाओ। पानी पीते हो? हैं? हाओ। लड़ाई करते हो? हाओ। घर में तो लड़ते होंगे, नहीं लड़ते? कभी कभी हैं? ये लड़ाई भी खामोखा की होती है। हैं? दो मित्र थे, एक बोला मैं सोच रहा हूं जमीन खरीदूं बहुत सारी और खेतीबाड़ी करूं। तो दूसरा बोला कि मैं भी सोच रहा हूं कि मैं बहुत सारी भैंसें खरीदूं और दूध का व्यापार करूं। तो पहला बोला तू ये ना धंधा मत सोच, दूसरा धंधा सोच, भैंस वैंस का ये मत सोच। बोले क्यों? बोले मैं नहीं चाहता तेरी मेरी दोस्ती टूटे। बोले इसमें दोस्ती का टूटने का क्या सवाल है? अरे बोले मेरी खेती होगी, तेरी भैंस होगी, अब तेरी भैंस मेरे खेत में घुसेगी, खामों का झगड़ा बढ़ेगा। तो बोले तू खेत मत खरीद, मुझे भैंस का धंधा करने से तू क्यों रोक रहा है? बदलना तो तू अपना धंधा। अब ये शुरू हो गई भैंसबाजी है। वो बोलता तू अपना धंधा बदल, वो बोले तू अपना धंधा बदल। बोले नहीं मैं तो अपना धंधा नहीं बदलने वाला, मैं तो भैंस ही खरीदूंगा। वो बोला मैं भी खेत ही खरीदूंगा।
ठीक है। तो जहाँ बैठे तो वहीं एक ने ऐसे बोले तू खरीद के दिखा, बोले तू खरीद के दिखा। बोले उसने ऐसे जमीन पे उंगली डाल के लकीर खींची, बोले ये रही लकीर, इधर जितनी जमीन सब मेरी, अब बता क्या करेगा तू। तो उसने भी ऐसे लकीर खींची, बोले इधर जितनी उधर सब मेरे भैंस का तपेला है, अब सारी भैंस ही भैंस है, बता तू क्या करेगा। बोले तेरी भैंस मेरे खेत में घुस के दिखाए फिर बताता हूँ। उसने उंगली रखी ऐसे, बोले ये रही भैंस और ये घुस गई तेरे खेत में, बता। उसने बाजू में डंडा पड़ा था उठाया और दे तड़ा तड़ उसको कूट दिया। उसने उसको मारा, झगड़ा इतना बढ़ गया, केस बन गया पुलिस चौकी से, और वहाँ से निपटारा नहीं हुआ तो कोर्ट पहुँच गए। जज ने पूछा किस बात का झगड़ा, बोले इससे पूछो। वो बोले भाई तू बता किस बात का झगड़ा, बोले इससे पूछो। वो बोला कि इसकी भैंस जो है मेरे खेत में घुस गई थी। तो कहाँ है तेरा खेत, बोले अभी खरीदा नहीं है। खरीदा नहीं है, और तेरी भैंस का है, बोले वो भी मैंने नहीं खरीदी अभी। तो भैंस खरीदी नहीं तो खेत में कैसे घुस गई, बोले बस साहब ऐसे ही हो गया झगड़ा, बस हम दोनों पक्के दोस्त हैं। बोले दोनों के कमरे में बंद कर दो, यही सजा है इनकी। फिर बैठे रहे कमरे में थोड़ी देर, एक दूसरे को देखते रहे। बोले यार अपना खामों का झगड़ा कर ले, ना तू भैंस खरीद ना मैं खेत खरीदूंगा, अपनी दोस्ती पहले थी वैसी करते हैं। ये झगड़ा खामों खा के होते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान ने व्यर्थ की बात करने के लिए जीवा नहीं दी है। जो व्यर्थ की बातें करता है उसको भगवान दोबारा फिर जीवा नहीं देते, ऐसा भी है, बिना जीवा। और जो भगवान का नाम नहीं सुनते कानों से, कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कानों से जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी उनके कान क्या है, सांप के बिल है। क्या है बोलो। तो तुम कथा सुनते हो कि नहीं, कहाँ सुनते हो, कौन कथा सुनाने आता तुम्हें रोज, बताओ कहाँ सुनते हो। इधर होती कथा बता, होती है, कोई महाराज आते हैं क्या, थोड़ा बोला करो हाँ ना। अच्छा मोबाइल से, किस किस के पास मोबाइल है, हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। मोबाइल चलाना आता है सबको, हाँ नहीं सबके पास मोबाइल नहीं है, किसी किसी के पास होगा। पर फिर भी आज जितने लोग आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि इधर इतने लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते होंगे। अभी गांव में भी हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा चलो भाई सत्संग में, हाओ हाओ हाओ, आ रहे हम आ रहे, आप चलो हम आ रहे हैं। मैंने कहा कहते हैं, बोले होते हैं, इतना ही है, बोले कहते ही है। बोले उत्तर लेके दक्षिण ले लेना है, पहले दक्षिण लेना फिर उत्तर लेना, रास्ता बता दिए। तो अभी आ रहे हैं कई लोग रास्ते में। इधर तो बस भी नहीं आती है, आती क्या बस, बस में नहीं है इधर आना। बस के आना इधर के बस में नहीं है। क्यों, गली ऐसी है, रास्ता ऐसा है। पैदल आए होंगे बस वाले, बस में कौन कौन आया, आप पैदल आए वहां से, अच्छा लगा होगा पैदल चल के, गिर गए। इधर ही रहो, फिर अभ्यास करो चलने का ऐसे रास्तों पे। ये लोग तो इधर ही रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की। तो बोलते हैं सत्संग की आधी घड़ी, कितनी घड़ी महाराज, आधी घड़ी क्या होती है, घड़ी तो एक होती है, वो दीवार में लगी रहती, वो घड़ी नहीं। एक पहर, दो पहर, तीन पहर ऐसे होते हैं ना, पहले घड़ी थोड़ी होती थी। 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, ऐसी घड़ी होती है। समय को बोलते हैं ना घड़ी, ऐसी 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है, समझ लो। तो एक घड़ी से भी आधी घड़ी कर दो तो 22.5 मिनट का कितना हुआ, बोलो। फिर 11:15 का भी आधा कर दो। आधी में पुनियात तुलसी संगत साध की हरहि कोटि अपराध, कोटि कोटि अपराध सत्संग के सुनने मात्र से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से माफ हो जाते हैं। चाहे कैसे भी सुनो,
भगवान का नाम चाहे कैसे भी जपो, भाव से जपो, कुभाव से जपो, ठीक है, और निष्पाप होके जपो, चाहे आलस्य से जपो, भाव कुभाव अनग आलस। नाम जपत मंगल दिशा दसहूं, नाम जपने से सभी दिशाओं में मंगल होता है, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, मां सहित जही जपत पुरारी। तो भगवान का नाम तो शिव जी भी जपते हैं, जपते कि नहीं बोलो? तो आपको भी जपना चाहिए कि नहीं? हमको भी जपना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो जपते हो? कौन कौन जपता है? आज से जपना रोज। चलो अभी जपते हैं, ठीक है, थोड़ी देर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम। दोनों हाथ से नाम की ताली, हरि हरि बोल। भोजन की शोभा थाली से होती है, मेहंदी की शोभा लाली से, कान की शोभा बाली से, बगीचे की शोभा माली से, कीर्तन की शोभा हरिनाम के ताली से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ से नाम की ताली, हरि हरि बोल। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिला, कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए पाप शरीरा जाए, अंक भरे भरी भेटिए पाप शरीरा जाए, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग्य दर्शाए, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो हो बेसूली सजा काटे ही डर जाए, जो हो सूली सजा काटे डर जाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम जैसा दृश्य देखते हैं वैसा भाव जगता है ना। कोई गलत दृश्य देखते तो गलत विचार आते हैं, कोई अच्छा दृश्य देखते हैं, मंदिर के सामने से गुजरते तो ऐसे हाथ जुड़ जाते हैं, आंख बंद हो जाती, भगवान को प्रणाम करने का मन करता है। इसलिए कहा कबीरा दर्शन साधु के साहिब आवे, याद लेखे में वही घड़ी माकी के दिन बाद। गुरुजी कहते हैं बापूजी की खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले को देखो तो थाने की याद आती है, डॉक्टर को देखो तो हॉस्पिटल की याद आती है, वकील को देखो तो कोर्ट कचहरी की याद आती है, भक्त को देखो तो भगवान की याद आती है,
और आज इस क्षेत्र में भंडारा करने के लिए बापूजी के साधक साधिकाएं आए हैं, तो इन्हें देखकर आपको भी बापूजी की याद आ जाती होगी। हरि हरि बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संत दर्शन की महिमा है, कबीरदास जी बता रहे हैं कि संत दर्शन कब कब करना चाहिए, कितने दिन में करना चाहिए और नहीं करने से क्या नुकसान होता है। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। आसो जाका में ज्यों बहुत करे उपकार, आसो जाका में जो बहुत करे उपकार। अज कई बार नहीं करे सके तो दोए बखत कर ले, कई बार नहीं कर सके दोय बखत कर ले। कबीर साधु दरसते फिर काल दगा नहीं दे, कबीर साधु दरसते काल दगा नहीं दे। संत के दर्शन मात्र से काल दगा नहीं देता, क्योंकि भगवान की याद आ जाती है। जहाँ भगवान हो वहाँ काल नहीं। तो दिन में 2 बार करना चाहिए संत के दर्शन। चलो 2 बार नहीं कर सके तो 2 वक्त नहीं करे सके तो दिन में करो 1 बार। 2 वक्त नहीं कर सके दिन में करो 1 बार। कबीर साधु दरसते उतरे भोजल पार, कबीर साधु दरसते उतरे भोजल पार। 2 दिन में भी नहीं कर सके तो दूजे दिन नहीं करे सके, तीजे दिन करू जाए। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन कर जाए। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए, कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। 2-3 दिन में भी नहीं कर सका तो 7 दिन में एक बार तो जरूर करना चाहिए। तीजे चौथे नहीं करे 7वें दिन कर जाए, तीजे चौथे नहीं करे 7वें दिन कर जाए। इससे ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तीजे चौथे नहीं करे 7वें दिन कर जाए, तीजे चौथे नहीं करे 7वें दिन कर जाए। याम विलंब न कीजिए कहे कबीर समझाए, याम विलंब इसमें देर नहीं करना चाहिए। कहे कबीर समझाए। फिर कहा कि 7 दिन में भी नहीं करो तो 15 दिन में। आज 7 दिन नहीं करे सके तो पाक पाक कर ले, 7 दिन नहीं कर सके तो पाक माने पखवाड़ा समझते हो 15 दिन का। 15 दिन पाक होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उजियारी रात काली रात, समझते हो ना। 15 दिन में से 15 दिन वैसा तो पाक कर ले। 7 दिन नहीं करे सके पाक कर ले, 7 दिन नहीं कर सके पाक कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सफल कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सफल कर ले। पाक नहीं करे सके मास कर ले, पाक नहीं कर सके मास कर ले। महीने में 1 बार जरूर करें, नहीं तो काम में देर न लाइए कहे कबीर समझाए, काम में देर न लाइए कहे कबीर समझाए। तो भगवान की तरफ चलने से कौन रोकता है? हम ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं तो हमें कौन रोकता है? गिनती करना, माता, पिता, सुत माने क्या होता है? बेटा, स्त्री माने पत्नी,
आलस्य बंधु, मात पिता सुत स्त्री, बोलिए सभी। मात पिता सुत स्त्री आलस्य बंधु कानी, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी। साधु दरस को जब चले ये अटकावे खानी, साधु दरस को जब चले ये अटकावे खानी। आप भी कई लोग आए हो ना, तो किसी को बोला होगा चलो वहाँ चलेंगे, सत्संग होने वाला है मुसलमान में, अरे हम नहीं जा रहे, तुम जाओ, बोला है ना। कई लोगों को रोका, अगर क्या करोगे जाके। जो पापी व्यक्ति होता है वो ना सत्संग में आता है ना जाने देता है, और जो पुण्यात्मा है वो पहुंच जाता है। इसलिए अज इन अटकाया ना रहे, साधु दरस को जाए। इन अटकाया ना रहे, साधु दरस को जाए। कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। इसलिए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा है मन को एकाग्र करने के लिए संत वचन सुनने जैसा और कोई सुगम श्रेष्ठ एवं पवित्र साधन नहीं। अपने आप मन को एकाग्र करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप अकेले ध्यान लगाने बैठ जाओ तो ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन अभी सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं तो चित्त एकाग्र हो रहा है, अच्छा लग रहा होगा। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। इसलिए जब संत परमात्मा को छूकर बोलते तो उनकी वाणी सुनते समय मन अनायास ही सात्विकता की तरफ बढ़ने लगता है, चित्त एकाग्र होने लगता है। इसलिए संत दर्शन की और सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब कभी अकेले हो तो भगवान का भजन गुनगुनाओ, प्रभु के नाम का सुमरण करो, नहीं तो मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। इसलिए अकेले बैठो तो भजन गुनगुनाओ, अन्यथा मन खाली रहेगा तो उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आएंगे। कहा भी है खाली दिमाग किसका घर है? खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का। खाली बैठोगे कुछ नहीं करोगे तो शैतान घुसेगा दिमाग में, तरह तरह के उपद्रव करवाएगा। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि ओम 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 राम 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 बोलो, राम 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 राम। ताली बजाओ से। ओम ओम बोलो प्रभु जी ओम, प्यारे ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरा ताली बच्चे बड़े सभी। आनंद देवा ओम, हरि ओम ओम हंसना। हंसो हंसो। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम,
माधुर्य देवा ओम, अंतरात्म देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम। हरि ओम 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 ओम। अभी हंसी नहीं आ रही है, मुंह बना के ऐसे कर रहे हैं। हार जाते थे। फिर एक व्यक्ति गांव का ही था, भोला वाला, लेकिन अच्छा आदमी था, अनुभवी आदमी था। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? इधर के गांव, कौन से गांव में है भंडारा है? सुनाईपुर। सुनाई पड़ता है? सुनाईपुर वालों को सुनाई पड़ता है? तो सुनाईपुर वाले का एक गांव का काका था, उसको पकड़ लिया उसने। बोले काका, क्या बोलते काका को इधर? दद्दा, काका बताओ खकम खम खैया का मतलब क्या होता है? अरे बोले तुम आधा बोल रहे हो, इससे पहले भी है, इससे पहले भी। हाँ बोले तुमको नहीं पता, हम तुमसे पूछते इससे पहले क्या है, नहीं तो हम बताते हैं। बड़े आए पूछने वाले खकम खकम खम खैया। अब उसने तो यही सुना था, आगे का उसको पता ही नहीं था। बोले बताओ तुमको पता है? हम बताएं खकम खकम खैया का पहले क्या होता है? उसको तो नहीं पता था। बोले पहले होता है जुतम जुतम जुतैया। खेत जोतते कि नहीं पहले? बोलो, जोतते हैं ना? तो बोले जुतम जुतम जुतैया। फिर होता है बुबम बुबम बुबैया। फिर बोते हैं, बोते कि नहीं? फिर निदम निदम निदैया। निंदाई भी करते हैं। गुड़म गुड़म गुड़ैया, गुड़ाई भी करते हैं। बोलो। फिर फसल पक जाती तो फिर कटम 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 कटैया। फिर काटते हैं। हाओ बोलो, हाओ हाओ। फिर कटम कटम कटैया के बाद फिर काटने के बाद उसको, अनाज को साफ भी तो करते हैं। सपम सपम सपैया, सफाई करते कि नहीं? बिनम बिनम बिनैया, है ना? फिर पिसम पिसम पिसैया। फिर बनाते रोटी, बनम बनम बनैया। फिर खकम खकम खम खैया। अब आई हंसी, अब सबके दांत दिख रहे। सदगुरुदेव भगवान की। तो 6 बातों को अपनाओ, गुरुदेव बोलते हैं। कितनी बातें? 6 बातें। पहली बात, अपना उद्देश्य ऊंचा रखो। क्या रखो? उससे पहले 6 बातों से बचना चाहिए। 6 बातें तो अपनाना, पर 6 बातें अपनाने से पहले 6 बातों से बचना चाहिए। सबको ध्यान से सुन रहे हो सब? बच्चे सुन रहे हो? आवाज नहीं आई, सुन रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो, सुन रहे हो? ओ। तो देवर्षि नारद जी गालो ऋषि से कहते हैं, साधु हो चाहे गृहस्थी हो या सर्वसामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, हम सब के लिए 6 बातों का निषेध शास्त्रों में कहा गया। ध्यान से सुनना। एक तो रात को घूमना। देर रात को घूमना चाहिए क्या? बोलो। रात को घूमने से बचना चाहिए। अपने घर में ही रहना चाहिए। ज़्यादा देर तक रात तक को घूमना ये अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, आलस्य का आश्रय लेना। आलस्य समझते हो बच्चे? समझते हो? स्कूल जाना है लेकिन आलस्य कर रहे हो, अभी नहीं जाना है। नहाने में आलस्य कर रहे हो। नहाने में तो आलस्य करते ही है। नहाने से किस किस को डर लगता? हाथ ऊंचा करो बच्चे। हाँ, ईमानदार है बेचारा बच्चा, अच्छा बच्चा है। कम से कम उसने हाथ तो ऊंचा किया। कईयों को लगता है पर ऊंचा नहीं कहा। जिसको नहाते समय डर लगता है हाथ ऊंचा करो। मम्मी ने बोला नहाना है तेरे को, और इधर उधर भाग जाते। मम्मी जबरदस्ती पकड़ के फिर नहलाएगी, है ना? तो नहाने में आलस्य करना, आलस कबहु न कीजिए। बोलो सभी, आलस कबहु न कीजिए। आलस अर समझानी। आरी होती ना लकड़ी काटने वाली, समझते हो? उसको अरी बोलते, आरी। आलस अरि समझानी, आलस से विद्या घटे। विद्या तो समझते हो?
हो, विद्या माने ज्ञान। और बल बुद्धि की हानि, बोलो बल बुद्धि की। तो आलस नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्मी चाहिए ना सबको, अभी दीपावली आने वाली है, बोलो लक्ष्मी चाहिए ना। हाँ, तो लक्ष्मी कैसे मिलेगी? अगर दरिद्रता को पकड़े हुए हो तो लक्ष्मी वहां नहीं आएगी। हाँ, लक्ष्मी बड़ी बहन है, लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रता। क्या नाम है? दरिद्रता कहाँ रहती है? जो नहाते नहीं हैं, मैले कुचेले कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े नाखून करके, बड़े बड़े बाल करके, ठीक है, 5-5 6-6 दिन तक नहाना नहीं, दांत साफ नहीं करना, नाखून नहीं काटना, धुले हुए कपड़े नहीं पहनते, घर में चौका बुहारी नहीं करते, है ना, रोज घर में झाड़ू लगती। कच्चे मकान होते तो पहले पोछा भी वो लगते थे, गोबर का लीपण करते थे। अभी भी कच्चे मकानों में तो गोबर का ही लीपण होता है कि नहीं? फिर उसके बाद घर में चूल्हा होता, चूल्हा का भी चौका चूल्हा बोलते थे पहले भी, पहले चौका फिर चूल्हा। अब तो चौका भी नहीं रहा, चूल्हा भी नहीं रहा, गैस सिलेंडर आ गया, गैस का चूल्हा हो गया। चौका लगाते थे गोबर का, फिर चूल्हा जलाते थे। तो जहाँ पवित्रता होती है वहाँ लक्ष्मी होती है। जहाँ पर सास बहू का झगड़ा होता है वहाँ से लक्ष्मी रूठ जाती है। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति मारता पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है। आदमी लोग कम दिख रहे हैं यहाँ पे, हैं? कहाँ गए तुम्हारे पति देव? ड्यूटी पे गए का? हाँ, तुम्हारा कौन सा पति है हाउ हाउ कर रहे हो? तो जहां पर साफ सफाई रहती, घर को अच्छे से साफ सफाई रखो, कपड़े भले कैसे भी हो लेकिन धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, सभी बच्चों को बड़ों को भी। और रोज सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। चढ़ाओगे कि नहीं? सूरज देव को 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए। मंत्र बोलो, बोलो आदिदेव नमस्तुभ्यं, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकरे नमस्तुभ्यं, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकरे नमस्तुते। प्रभाकर नमोस्तुते। तो रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। तुलसी के 5-7 पत्ते सबको खाना चाहिए। तुलसी है घर में? है कि नहीं बोलो? है। तो घर में तुलसी खाए के लिए, खाली देखने के लिए, देखने से भी तुलसी के दर्शन मात्र से स्वर्ण दान करने का पुण्य होता है। तो तुलसी के दर्शन से इतना पुण्य होता है तो उसको सींचने से और ज़्यादा पुण्य होता है। और तुलसी के पत्ते तोड़ के रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस, पूर्णिमा को नहीं, ठीक है, जैसे अभी एकादशी आज लग गई, कल एकादशी है, द्वादशी को, अमावस को नहीं छूना, सूर्यास्त के बाद नहीं छूना, 12 बजे के बाद भी नहीं छूना चाहिए वैसे तो, पर कुछ इमरजेंसी है कभी तोड़ लिए ठीक है, लेकिन जो पुष्प है या तुलसी दल है वो 12 बजे से पहले तोड़ना चाहिए। तो रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस, पूर्णिमा को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। उसके अलावा रोज तुलसी के 5-7 पत्ते खाना चाहिए। बच्चों को भी खिलाएं, आप भी खाएं। और जैसे अभी बापूजी ने करवाए थे हास्य प्रयोग, ये सुबह उठते ही शरीर को अच्छे से खींचना चाहिए, पैरों को भी खींचो, हाथ को भी खींचो अच्छे से, और सुबह शांत होकर बैठो हो सके तो, और थोड़ा हास्य प्रयोग कर लो जैसे अभी किया था, ठीक है? करो ऐसे, हरि ओम 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 करो। हास्य प्रयोग करो तो चेहरे पे स्माइल, प्यारे जी ओम, हंसो। आनंद देवा ओम, हरि ओम ओम ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम 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 ओम। ऐसे रोज सुबेरे कर लेना चाहिए, ठीक है? एक बच्चा स्कूल पहुंचा लेट, कितना लेट? 1 घंटा लेट। आप जाते हैं स्कूल, पढ़ने जाते हो बच्चे? कौन कौन जाता? हाथ ऊंचा करो। सबको पढ़ना चाहिए, बच्चियों को भी, बच्चों को भी, और बड़े जो बैठे हैं बड़े, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहिए। हाथ नीचे कर लो। स्कूल कितने बजे हो जाते हो? सुबह कितने बजे जाते हो? बस 10 बजे जाते हो?
हाउ इतने लेट की डांट लगाएंगे? जोर से बोलो। तो उन्होंने भी देखा, बच्चा गया, बोले मैं आई कम इन सर। आओ 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 आओ। बड़े बड़े जल्दी आए हो, कितना बज रहा है? सर 11 बज रहा है। स्कूल का टाइम क्या था? सर 10 बजे का। तो 1 घंटा लेट क्यों आए? सर हमारे घर में झगड़ा हो रहा था। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है, झगड़ा हो रहा था। तो तुम झगड़ा देख रहे थे? नहीं सर, हम तो अपने जूते देख रहे थे। तो झगड़े का जूते से क्या लेना देना? वो हम तैयार हुए स्कूल आने के लिए, फिर देखा कि जूते जहाँ थे वहाँ है ही नहीं। तो फिर देखो, घर के अंदर जूते चप्पल लेके नहीं घुसना चाहिए। जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर भी नहीं रखना चाहिए। कई बार घर में लक्ष्मी आती है, लेकिन जूते चप्पल मुख्य दहलीज पर अगर जूते चप्पल उतरे तो वापस चली जाती है। तो बोले जूते देखा हमने, वहाँ थे नहीं। फिर हमने एक कमरे में देखा, वहाँ नहीं। दूसरे कमरे में देखा, वहाँ नहीं। तीसरे कमरे में वहाँ देखा, वहाँ नहीं। फिर चौथे कमरे में देखा कि मम्मी पापा बड़ी जोर जोर से लड़ रहे थे। तो तुम उनको देख रहे थे? नहीं सर, हम बता रहे हैं, हम तो जूता देख रहे थे। तो झगड़े से जूते का क्या लेना देना? बोले सर हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा बोलो, ऐसा झगड़ा तुम्हारे यहाँ होता है? बोलो, होता है क्या? पर कभी हो, सब बच्चे सुन लो, मम्मी पापा झगड़ रहे हो तो थोड़ा सा दूर खड़े हो जाए करो, पास में मत जाए करो, नहीं तो तुम्हें पड़ जाएगी। दुर्घटना से दूर ही भली। और फिर दूर खड़े होकर ये वाला प्रयोग किया करो, हरि ओम 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 ओम, पापा जी ओम 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 ओम, मम्मी जी ओम 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 ओम, जो भी बोलते हो, माता पिता जो भी, ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम 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 ओम। और ऐसे करोगे तो घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मम्मी भी हंस देगी और पापा भी हंस देंगे। जब हंसी आ गई तो झगड़ा रहेगा क्या? बोलो। तो घर में साफ सफाई होनी चाहिए। रात को जूठे बर्तन घर में नहीं छोड़ना चाहिए। लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो बीड़ी पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं ना, ऐसे फिर यूं यूं करते, ऐसे भी करते हैं। काहे करते हैं ऐसे? बोले दादा भी गए खाते खाते मर गए, परदादा भी मर गए, दादा भी मर गए, पिताजी भी मर गए, अब इसको खाते खाते अब हमारी बारी है। क्यों खाना? बोलो, भंग भसूड़ी सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का, डूबा रहे दिन रात। तो भगवान के नाम का नशा करो, करना है तो। मीरा ने किया, सबरी ने किया। सबरी तो भीलण थी, आदिवासी थी ना वो भी। तो सबरी भीलण ने भगवान के नाम का नशा किया तो भगवान पहुंच गए। कैसा नशा है हरि नाम का, जरा पी करके देखो, पी करके देखो जरा, हाँ पी करके देखो, कैसा मजा है हरि नाम का, जरा पी करके देखो। सबरी ने पिया तो कमाल हो गया। क्या हुआ? राम जी पहुंच गए द्वार, जरा पी करके देखो। मीरा ने पिया तो कमाल हो गया। क्या? जहर का प्याला अमृत हो गया, जरा पी करके देखो। अर्जुन ने पिया तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? गीता का ज्ञान प्रकट हो गया, जरा पी करके देखो। हमको भी अवसर प्रभु जी ने दीना, हम सबको अवसर गुरु जी ने दीना, तुम भी हो जाओ निहाल, जरा पी करके देखो। तुम ही हो जाओ खुशहाल, जरा पी करके देखो। तो प्रभु के नाम का नशा करना चाहिए। अभी कौन सा नशा करने बैठे अपन? बोलो बोलो। हाँ, क्या दूसरा वाला बुलाए? भट्टी लगी है वहां अभी। तो पहली बात, रात को घूमना नहीं। दूसरी बात, दिन में सोना नहीं। कई लोग दिन में भी सोए रहते हैं। रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए है।
तीसरी बात, चुगली नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पता है चुगली क्या होती? हाँ, ये तो पता है। एक ये नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं पता। ये तो हम रोज करते हैं, है ना? दोपहर को टाइम होता तो एक दूसरे के पास बैठ के और क्या करते हैं? हम चुगली करते हैं। वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। क्यों किसी की चुगली करना? चुगली नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व माने घमंड। घमंड किस बात का? मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गो। उड़ी जावे गो, पाछे नहीं आवे गो, माटी में मड़ी जावे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावो गो। हाड जले ज्यों लाकड़ भाया, समझ रहे हो? लकड़ी जैसे जलती वैसे शरीर जल जाएगा। केस जले ज्यों घास रे, घास की तरह केस जल जाएगा। धन जो बन थारो माल खजानो, अटे काम नहीं आवेगो, माटी में मड़ी जावेगो। तो पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। देह खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अगन में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। बैठ जाओ बच्चे, बीच बीच में खड़े नहीं हो, बैठो, बैठ जाओ नीचे, बिठा दो इनको। जो खड़ी बातों से बचना चाहिए। और 6 बातें कौन सी अपनाना चाहिए? पहली बात, अपना उद्देश्य गुरुदेव कहते हैं ऊंचा रखो। ठीक है, बच्चे बड़े सभी अपना उद्देश्य ऊंचा रखो। बोलो सभी, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। मुंह में दही जमा सबके, जोर से बोलो, ऐसा बोलो कि पूरा पहाड़ गूंज जाए। बुलंद आवाज में बोलो। बच्चे लोग, तुम्हारी आवाज बड़ों से तेज होनी चाहिए, ठीक है? लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। बड़े लोग चुप रहना, बच्चे लोग बोलना। एक ने तो कुछ नहीं बोला, लास्ट में बोला चल। बोले ये क्या? बोले सर आगे का आता नहीं, पर धुन यही है। तो उद्देश्य ऊंचा रखो। दूसरी बात, व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं। ये व्यर्थ की बातों में लगे हुए, व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं। व्यर्थ की बात करेंगे, सुनेंगे तो जगत की सत्यता बढ़ेगी। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसका ऐसा, उसका वैसा। उससे तो अच्छा कथा तो हरि कथा, बाकी सब जग की व्यथा। हरि की कथा सुनेंगे तो पाप ताप मिटेंगे, और जगत की चर्चा सुनेंगे, इसकी उसकी निंदा चुगली करेंगे तो पाप ताप बढ़ेंगे, इस राग द्वेष बढ़ेगा। ठीक है? और राग द्वेष से चित्त मलिन होगा। राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म ना करें। तीसरी बात, सेवा कार्य तो करें लेकिन राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, अपितु दूसरे का को मान देकर, दूसरे को विश्वास में लेकर सेवा कार्य करने से अच्छी तरह से सेवा होती है और साधक की योग्यता भी निखरती है। और तीसरी बात, जो कार्य करें उसे उत्साह और कुशलता पूर्वक करें, ऐसा कोई विघ्न नहीं आया। जो काम, कोई भी छोटी सी मुसीबत आई, तकलीफ आई तो बीच में ही छोड़ देते हैं, नहीं। बाधाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा। भले आज तूफान उठ उठ के आए, बला पर चली आ रही हो बलाए। बहादुर सबको मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तो चौथी बात, कर्म तो करें लेकिन कर्तापन का गर्व ना आए कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना ये किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतनी सेवा करी, मैंने इतना पुण्य किया। नहीं, जो कुछ किया करण करावन हार, स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी हैं। मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान हूँ मैं दाता, मंजिल भी मिल रही है। तो जो
साधक होता है वो बोलता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझी को सौंपते क्या लागत है मोह, तो गर्भ किस बात का। और पांचवी बात, ईश्वर जीवन में केवल ईश्वर को महत्व दें, इससे कुछ न कुछ, सब में कुछ न कुछ गुण और दोष होते हैं, लेकिन हम हमेशा गुणों को देखें, दोष को ना देखें। दोष को देखेंगे तो दोष बढ़ेगा, बल्कि ये देखें कि भाई हमारे अंदर कितने दोष हैं, पहले वो हम निकाल लें, तब दूसरों में दोष देखें। अपने भीतर होते तभी दूसरों में दोष देखते हैं। और छठी बात, साधक का व्यवहार पवित्र होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए, लोगों के लिए उसका जीवन ही आदर्श बन जाए, ऐसा पवित्र उसका आचरण होना चाहिए। इन 6 बातों को अपने जीवन में हम लाएं और परमात्मा को पाने का संकल्प रखें। ठीक है, समझते हो धर्मांतरण? गले में जो वो ऐसा क्रॉस कई लोग पहन लेते हैं, पहना किसी ने? क्रॉस को पहन लेना, आते होंगे ईसाई पादरी इधर सफ़ेद कपड़े वाले, वो जो नन वगैरह भी आती होगी, आती हैं घूमती इधर, भोले भाले लोगों को थोड़ा सा रुपया पैसे का लालच दे करके और धर्मांतरित कर देते हैं। जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, समझो उनका तो ये लोक भी गया और परलोक भी गया। तुमने अपने धर्म का परित्याग करके और दूसरे को धर्म को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपना धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म में जीना भी बेकार है। तो जो लोग कैसे उल्लू बनाते ईसाई लोग, ध्यान से सुनना, बोले तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, बोले तुम्हारे भगवान की पत्नी को कोई चुरा के ले गया, वो भगवान को ही नहीं पता कि उनकी पत्नी को कौन ले गया, और जंगल में चिल्ला रहे थे हाय सीते सीते तुम कहाँ हो। ऐसा कोई भगवान होता? ऐसे उल्लू बनाते हैं। पर उन मूर्खों को ये नहीं पता वो तो भगवान की लीला विलास थी, वो तो राम जी की लीला थी। सीता की कोई चुरा के ले ही नहीं गया, सीता तो अग्निदेव के पास थी। लेकिन मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि अपन ने अपने धर्म के बारे में नहीं पढ़ा, इसलिए दूसरे के धर्म वाले हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर बोलते हैं कि चलो भगवान की परीक्षा करते हैं, तो वो जीसस क्राइस्ट उसकी मूर्ति होती है काहे की? लकड़ी की, और अपनी होती है धातु की। चलो उसको पानी में डुबाएंगे और जो तैरेगी वो सही भगवान है, जो डूब गया वो भगवान असली नहीं है। तो लकड़ी का तो स्वभाव है ना, लकड़ी तो ऊपर ही तैरती है और पत्थर और धातु तो डूब जाती है। बोलो होता है कि नहीं ऐसे? पर भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, अरे हाँ भाई इनका भगवान तो डूब गया, जो डूब गया वो हमें क्या तैराएगा, और जो तैरने वाला ही हमें तैरा सकता है। ऐसे उल्लू बनाते हैं। फिर शहरों में जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो बसों में जाते तो वो बस का ड्राइवर क्या करता है, बोलेगा देखो बस तो बंद हो जाएगी, जानबूझ के बोलेगा कृष्ण कन्हैया लाल की, बच्चों बोलो अगर तुम्हारा भगवान सच्चा तो बस चालू हो जाएगी, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बस चालू नहीं होती। बोलोगे फिर बोलो शंकर भगवान की जय, बस चालू नहीं होती। बोलो दुर्गा मैया की जय, बस चालू नहीं होती। फिर वो बोलते जीसस क्राइस्ट की, फिर सेल्फ मार देता, ढों बस चालू हो गई। अरे कैसा पागल बना रहा है, सेल्फ तो देता ही नहीं था और उल्लू बना रहा लोगों के दिमाग में भरने के लिए। पर जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, वो इनकी बातों में आते नहीं। वो कहते हैं चलो हम भी परीक्षा देते हैं और परीक्षा लेते हैं, हम हैं सनातनी, हम हैं हिंदू, और हम तो आग को भी देवता मानते हैं। मानते कि नहीं? शादी होती है तो 7 फेरे किसको साक्षी मान के लेते हैं? बोलो अग्नि को जलाते कि नहीं? अग्नि के 7 फेरे मान करके 7 जन्मों की कसम खाते। तो लाओ तुम्हारे भगवान को भी डालो इस अग्नि में, हमारे भगवान को भी डालो। जो इस अग्नि में बच जाएगा वो सच्चा भगवान, जो जल गया तो वो नकली भगवान। तो कौन सा जलेगा, लकड़ी का क्या धातु का? बोलो। हाँ, जिसको उन्होंने चढ़ा दिया सूली पर, खुद ही मार डाला, आज उसी लकड़ी को लेकर के घूम करके आदिवासी लोगों को, भोले वाले लोगों का धर्मांतरण करते हैं। और तुम जन्म दिया है इस धर्म में, जन्म लेने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और तुम चंद रुपयों के लिए चंद सामान के प्रलोभन में आकर के और गले में क्रॉस पहन लेते और चर्च में जाने लगते हो। भूल कर भी नहीं करना ऐसा काम।
नहीं तो यह लोग भी दुखी परलोक भी दुखी। ये रुपया ऐसे चर्च में जाने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण जी का फोटो देख करके तुम्हें कृष्ण कन्हैया लाल की, तो कृष्ण जी की मूर्ति सामने आ जाती है और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, है ना? वो देख के अच्छा लगेगा? या एक आदमी ऐसे, है ना, उसको लटका दिए हैं और कील ठोक दिए हैं, इधर दोनों हाथ में, इधर भी, वो वाला ही चर्च में जाकर के ऐसा क्रॉस लटका देते हैं, ऐसे देखा है? इधर आज भर में अनेक प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां, बूढ़े माता पिता के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाते हैं। तो इसलिए विधर्मी सरकार को ये सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ और बापूजी को झूठे केस बना करके और बापूजी को जानबूझ करके समाज से दूर जोधपुर जेल में रखा और बेल नहीं देते। क्यों? क्योंकि बापूजी के देवी कार्य सेवा कार्य से समाज उन्नत होता है। बापूजी सावधान करते हैं, धर्मांतरण को रोकते हैं, समाज को उन्नत करते हैं। तो विधर्मी और षड्यंत्रकारी लोग जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं वो ऐसा षड्यंत्र करते हैं। पर सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। तो जो लोग जिन्होंने गले में क्रॉस लटकाया है वो क्रॉस निकाल करके गले में तुलसी की माला पहन लेना। अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो निकाल के फेंक देना उधर कहीं नदी नाले में। अपने भगवान का लॉकेट पहनो, अपने भगवान का फोटो पहनो गले में, किसी का क्यों पहनना? पहना किसी ने? पहना हो तो उतारने की सेवा कर देना। सद्गुरुदेव भगवान की। तो चलो एक भजन सुनेंगे। भजन बोलो। हाओ बोलिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे। दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजा के। बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे। अब तो हरि भजन में लाग रे। बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। दोनों हाथ से हरि नाम की ताली। पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पांव पसार, पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पांव पसार। ओ विनती करके बाहर आया भूल गया करतार, विनती करके बाहर आया भूल गया करतार। जन्म तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, जन्म तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे। जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे। बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। हरि बोल।
दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए। दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए। भाई बहन तेरा करे लाड़े और मंगला चरना गाए। भाई बहन तेरे करे लाड़ और मंगला चरना गाए। लाड़ तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। लाड़ तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। ओ तीजा सोया त्रिया सेज पे गल बहन में डार। तीजा सोया त्रिया सेज में गल बहियन में डार। आज त्रिया जाल में फंस गया बंदे है मोह माया का जाल। त्रिया जाल में फंस गया बंदे है मोह माया का जाल। विवाह तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। विवाह तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। हरि बोल। चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट लगा। चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट लगा। हलन चलन की शक्ति कोनी लीनी सेवा करा। हलन चलन की शक्ति कोणी लीन सेवा करा। बुढ़ापा आ लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। बुढ़ापा आ लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। अंत में सोया शमशाने में लंबे पांव पसार। अंत में सोया शमशाने में लंबे पाँव पसार। अजी कहत कबीर सुनो भाई साधु दीना अगन में डार। कहत कबीर सुनो भाई साधु दिनागन में डार। जाग तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग अब तो हरि भजन में लाग रे। जाग मुसाफिर जाग अब तो हरि भजन में लाग रे। बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। बहुत दिन हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे जो पापी व्यक्ति उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता और आ गया तो या तो वो भाग जाएगा और बैठा रहेगा तो वो फिर पाप भाग जाएगा। तो पत्नी के कहने पे वो चला गया सत्संग सुनने। जहाँ सत्संग था वहाँ गया तो पंडाल लगा हुआ था और पंडाल पूरा खाली था। पहले समय से पहले पहुँच गया, 11 बजे का टाइम था, 10:30 बजे पहुँच गया। तो एक व्यक्ति आगता स्वागता के लिए बोले आओ भैया आओ 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 आओ, खड़ा हो गया पंडाल में पीछे जाके।
तो वहाँ एक आदमी चादर बिछा के बैठा हुआ था, तो उसने कहा भाई खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। बैठ गया। अब वो रात की नाइट शिफ्ट करके आया था, नौकरी, सारी रात जागा था, तो वो थोड़ा लघु शंका इत्यादि के लिए गया, तो वो उसकी चादर पे लेट गया और लेटा नहीं, सो गया। थका हुआ था, खर्राटे आने लगे, गहरी नींद आ गई। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ गए, भीड़ आई, सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, सामान भी बांटा, संगत भी चली गई, सब चले गए। अब वो व्यक्ति सोया, सो के उठा तो वो बस वही बैठा था जो शुरू में बैठा था। उसने बोला भैया सत्संग नहीं हुआ क्या? बोले सत्संग तो हो लिया और सब चले भी गए खा पी के, और भंडारा भी हो गया, सामान भी दे दिए। अच्छा तो तुम क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए, तुम जहाँ लेटे हो वो चादर हमारी है, तुम उठो तो हम जाएं अपनी चादर लेके। ओ हो माफ़ करना, ये लीजिए चादर। फिर अब हम क्या करें? तुम क्या करोगे? तुम भी जाओ, क्या करोगे? जो सोवत है वो, बोलो, खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सुख नींद की अखियाँ खोलो, और अपने प्रभु का ध्यान करो। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना है आज कर, अच्छे काम जो कल करना है वो आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा। और बुरे काम आज करे सो कल, कल करे सो परसों, अभी जीना है बरसों, कल पे टालो। अच्छे काम तुरंत कर डालो, बुरे विचार भगा दो, कल परसों तरसों अब देखेंगे बात। आज सुबह सो, रोज सुबह सब उठो तो ऐसे ये मंत्र बोला करो सभी। लक्ष्मी चाहिए, चाहिए कि नहीं? और बुद्धि चाहिए, बुद्धि बढ़ानी कि नहीं? और भगवान की कृपा चाहिए, तो बोलो कराग्रे बसते लक्ष्मी। सब ऐसे हाथ करो, कैमरा घुमा दो इनकी तरफ, ऐसे करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अपने हाथ में देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, करमुले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ रगड़ के अपनी आंखों पे लगाओ ऐसे। सुबह उठो तो सबसे पहले यही काम किया करो, ये मत किया करो कराग्रे वस्ते चाय कपम, कर मध्य ब्रेडम, कर मूले तो बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कप दर्शनम। चाय नहीं पीना, ठीक है? तंबाकू नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना। चाय बीड़ी सिगरेट दुनिया में हुई है जब से जारी, सारी दुनिया में शोर मचा रहे हैं, हाय बीमारी, हाय बीमारी। कई माताएं तो खैनी खाती, रोटी बनाती है, और कहीं जगह नहीं मिली तो वहीं पिच करके चूल्हे के पास ही। हाँ हाँ देखा हमने। कभी भी जहाँ भोजन बनाया जा रहा, जिस चूल्हे में भोजन बन रहा, अग्नि देवता का वास है उससे, वहाँ तुम थूक रही हो, अग्निदेव कुपित होंगे, फिर पाप लगेगा। तो ये चाय का पम वाला मंत्र नहीं बोलना। और आजकल तो कराग्रे वस्ते मोबाइलम, करमद्दे व्हाट्सअपम, कर मूले तो फेसबुकम, इंस्टाग्रामम, ट्विटरम, स्नैपचैटम, प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। तो मोबाइल दर्शन से नहीं, कर दर्शन से कल्याण होगा। सदगुरुदेव भगवान की। तो वो व्यक्ति ने कहा ठीक है भैया तुम भी जाओ अब घर। घर गया तो पत्नी इंतजार कर रही थी पति का। अरे सुनाए सत्संग? हाओ, कहाँ सुन के आए? अब हम कहा बता, सुन के आते कुछ तो बताते। फिर बोले हमने ज़्यादा तो नहीं सुना पर 3 चीज़ें सुनी है। बोले कहाँ सुनी 3 चीज़ें बता तो। बोले पहली बात तो हमने ये सुनी कि आओ, क्या सुना? दूसरा हमने सुना बैठो, तीसरा हमने ये सुना कि जाओ। पत्नी समझ गई कि ये सत्संग सुना है, ये कोई सत्संग है, पर समझ गई कि ये सो गया जाके, सत्संग तो नहीं सुना। पर पत्नी ने कहा खूब बढ़िया सुन के आए हो तुम्हें इसका मतलब भी पता है? बोले मतलब तो नहीं पता। बोले आओ का मतलब अब नहा धो के पूजा के मंदिर में रोज बैठा करो, तुम भी बैठा करो। घर से दरिद्रता को भगाना है तो रोज सवेरे नहा धो के एक कोने में
जहाँ सूरज उगता है उधर की तरफ मुंह करके बैठ जाओ और खूब गहरे श्वास लो। हरि ओम बोलो सभी ओम। शांत हो गए बैठे। ऐसे रोज किया करो 5 मिनट। तो बोले जाओ मंदिर में आओ, मतलब अब रोज नहा धो के पूजा के मंदिर में आओ और बैठ जाओ, कमर सीधी करके बैठो, ठीक है। और फिर खूब गहरे गहरे श्वास लो। हरि ओम। फिर थोड़े शांत हो, आती हुई श्वास को देखो, जाती हुई श्वास को देखो। आती हुई श्वास सो बोले, जाती हुई श्वास हम बोले। सोहम सोहम सोहम, ऐसे बोलना नहीं है, शांत होना। और यही मंत्र जपना तुम। कौन सा? आओ, दूसरा बैठो, तीसरा जाओ। मंत्र तो था नहीं, लेकिन प्यार से सिखा दिया पत्नी ने पति को कि चलो वही धीरे धीरे, आज अगर गया तो कल भी सुधर जाएगा। अब यही मंत्र जपता, वो नहा धो के बैठ जाता और प्यार से जपता, खूब गहरा श्वास लेता और बोलता आओ, बोलो सभी आओ। तो ओम आ गया इसमें। तीसरा, तो ये सिलसिला चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। एक दिन रात को क्या हुआ, 2-2:30 बजे रात को धीरे धीरे घर में चोर घुसा। अब ये धीरे धीरे दुबक के इधर मंत्र जाप कर रहा था। वो कौन सा मंत्र जप कर रहा था? पहला आओ, इतने से धीरे से नहीं बोलता था, जोर से लंबा। क्या बोलता था? दूसरा, तीसरा। अब जैसे ही चोर की एंट्री हुई, इसके मुंह से निकला, उधर चोर घुसा कमरे में और इसने बोला, ऐसा नहीं, आओ जैसे ही बोला चोर वहीं रुक गया। चोर ने सोचा कि अरे इनकी तो आंखें बंद है और फिर भी इन्होंने मुझे देख लिया। अंधेरा है, क्योंकि रात को 2:30 बज रहे थे, लाइट चली गई, पत्नी तो सो रही थी, पति उठ गया तो जप कर रहा था। जप करते करते अपने मंत्र जप रहा था आंख बंद करके। अब मंत्र का पहला अक्षर बोला आओ, तो देखा चोर की एंट्री, चोर वहीं रुका। बोले तो जानते हैं कि भाई मैं आया हूँ, बंद आंखों से भी देख रहे हैं। तभी उसके मुंह से निकला, उसने तो प्रणाम कर दिया, उसको दंडवत प्रणाम किया कि ये तो पहुँचे हुए महात्मा है। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, उसके मुंह से निकला बैठो, तो बैठ गया एकदम से। उसने सोचा ये सब कुछ जानते हैं, मैं कहाँ से क्या क्या लेके आया हूँ, तो फटाफट जेब से निकाला सारा जो भी पैसा वैसा था, और वहाँ से जैसे ही पैसे निकाल के उठ के जाने ही वाला था, उसके मुंह से निकला जाओ। वो तो भाग गया, लेकिन लाइट आ गई। लाइट आ गई, पत्नी उठी, उसने देखा कि ये तो फिर भी मंत्र जप रहा था, आओ बैठो जाओ। पर पत्नी ने देखा इतना सारा सामान कहाँ से आया, तो पति बोला मुझे क्या पता कहाँ से आया। फिर सोचने लगा हो ना हो ये जो मैं मंत्र जप रहा था आओ बैठो जाओ, कि उसी का फल है, मंत्र का प्रभाव है। पर कमाल की बात यह है कि तू कितने सालों से जप रही, तुझे तो कुछ ना मिला, मैंने तो 3 दिन में देखो सिद्धि प्राप्त कर ली। पर ये हंसने वाली बात थी, लेकिन देखो इसमें क्या छुपा हुआ है। देखो वो गया था सचमुच के सत्संग में, सचमुच के सत्संग में तो पहुंच गया, लेकिन सत्संग नहीं सुन पाया। पर जो भी सुन के गया वो सचमुच में सत्संग के शब्द नहीं थे, वो झूठ मूठ के शब्द उठा के ले गया। सत्संग की जगह पर आ करके झूठ मूठ के शब्द उठा के ले गया, और झूठ मूठ के शब्द को मंत्र समझ के जपने लगा। तो नकली मंत्र जपने से असली चोर भाग गया और कुछ न कुछ दे के गया। तो जो सचमुच में सत्संग सुनते हैं तो उनको कितना लाभ होगा जो गुरु के दिए हुए मंत्र को जपते हैं, झूठ मूठ का नहीं, है ना। मंत्र जाप, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते हैं, यस्य मुखे मंत्र, जिसके मुख में गुरु का दिया हुआ मंत्र होता है, उसको कितना लाभ होता है। तो जब नकली मंत्र बोलने से असली चोर भाग सकता है, तो असली मंत्र बोलने से हमारे भीतर के काम रूपी चोर, क्रोध रूपी चोर, लोभ रूपी चोर हैं, ये सब शत्रु भी निकल करके ये चोर असली मंत्र के जप से भाग सकते हैं। ये सत्संग की बलिहारी है। इसलिए रोज सत्संग सुना करो, यूट्यूब पर सत्संग सुन लिया करो, जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ जाया करो। कभी मौका मिले तो बिलासपुर आया करो, बिलासपुर में आश्रम है, ठीक है। इधर तुम्हारे कहाँ सरपंच साहिबा है, सरपंच मुखिया गांव की आई थी ना, कहाँ है, हाँ इनको लेके आया करो उधर, है ना। सत्संग से जीवन सुधरता है। सट सुधरहि सट संगति पाई।
बालिया लुटेरा सत्संग सुनकर के वाल्मीकि ऋषि हो गए त्रिकाल ज्ञानी। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का सत्संग सुन के महान भिक्षुक हो गया। ठीक है, तो सत्संग सुनकर के राक्षस कुल का जन्म लेने वाला प्रहलाद भी महान भगवान का भक्त हो गया। शबरी भीलन सत्संग सुन करके प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। तो सबरी माता इतनी महान हो गई कि त्रेता में सबरी राम जी के दर्शन हुए और आज ये कलयुग चल रहा है। युगों युगों तक भक्तों की गाथा गाई जाती है, उनका कभी नाश नहीं होता। ऐसे सत्संग की और भक्तों की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आप सबको आज यहाँ सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब आए, थोड़ा मौसम बन रहा है अभी, तो 2 मिनट अभी कीर्तन के नाम आप लोग सचमुच बहुत ही धन्य भागी हैं कि आप लोगों को बिना परिश्रम किए हमारे ब्रह्मज्ञानी संत परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के कृपा पात्र साधक शिष्य रामा भाई का सत्संग मिला है और उन्होंने जितनी अच्छी काम की बातें बताई है उसको गांठ बांध के रख लेना है, भुलाना नहीं है। भूल गए हो तो और पूछ लीजिए, क्योंकि आखिरी में वही काम आएगा, वही भगवान का नाम, वही गुरु का नाम, वही माता पिता का नाम ही काम आएगा। इनको नहीं भूलना है। अभी पहले बड़ा हुआ इलाका है जहां पर आम लोग नहीं पहुंच पाते, जहां पहुंचना बहुत कठिन है। ऐसा जगह में जा कर के बापूजी के प्रसाद लाभ पहुंचाना है। तो बापूजी प्रसाद के रूप में आप मन के जीवन में काम हो यह चीज, जैसे कपड़ा होई, जूता होई, छाता होई, जैन हमार शक्ति जतका शक्ति ततका भक्ति करे हन, वो आप मन ला प्रसाद के रूप में मिली। कोई ला जाना नहीं है। और जैन आपके अड़ोसी पड़ोसी घर के मन नहीं आए हो है, कोई जरूरी काम में होई, तो उहू ला फोन करके या कोई माध्यम से बलवा लेवा ताकि उहू मन ला प्रसाद मिल सके। ऐसे आप मन सो हम सब कोई हाथ जोड़ के निवेदन करत हन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी कीर्तन कराएंगे स्वामी जी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद सबको भोजन भंडारा में प्रसाद लेने के बाद ही जाना है। सागर संसार है, गुरु है खेवनहार, गुरु की नाव में जो चढ़े अजी उतरे हैं भव पार। कौन कौन हाथ ऊंचा करके नाचना। गुरु के बिना तरी नहीं जाए अजी भव सागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए भव सागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। हरि 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 नाम के ताली बजाते हुए झूमिए, नाचिए, गाइए। निस दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार, निस दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार, निस दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार, निस दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार। जितनी बाटो बढ़ती जाए, जितनी बाटो
ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। कुछ भी बाहर नहीं गुरु से, कुछ भी बाहर नहीं गुरु से। निराकार साकार गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार, बिन कौन लगाए पार, बापू बिन कौन लगाए पार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे रामा राम राम हरे हरे। जयकारा जयकारा। और बोलेंगे तो दोनों हाथ ऊंचा करते हुए जंप लगाएंगे, ठीक है? जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बोलो जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, मेरे बापू के दर आएगा जो, जाएगा। जयकारा जयकारा, दोनों हाथ ऊंचा करके जंप लगाते हुए जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, गोपाल कृष्ण हरे, गोपाल कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, गोपाल कृष्ण हरे, गोपाल कृष्ण हरे। हरि हरि किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, सुखों की झोली भर जाते, सुखों की झोली भर जाते। पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। गुरु से ताले। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, और थोड़ा जमीन से पैर उठा ले, और ऊपर थोड़ा जंप लगा ले। झूठी दुनिया से जीवन संवर जाएगा, भगतो नसीबा तेरा खुल जाएगा, ये जीवन संवर जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम, जय साईं आचारा, हरे कृष्णा हरे राम, जय साईं आचारा। हरि हरि बोल। संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिले धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा मान जाएंगे है। तू गुरु को मना ले। कैसे मानेंगे गुरु जी? दोनों हाथ से ताली बजाते हुए झूमते हुए। मान जाएंगे तू गुरु को मना ले, ध्यान इनके चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाएगा।
जीवन संवर जाएगा भक्तों, नसीबा तेरा खुल जाएगा, ये जीवन संवर जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम जय साईं आचारा, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम राम 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 बजाओ ताली, हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम ओम ओम। सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मांस कौन कौन खाता है? हिरनी बकरी गाय, मुर्गा मुर्गी बाय, आंख देख जो नर खात है, निश्चय नरक में जाए। तो कहाँ जाना है? हाँ। और शराब कौन कौन पीता है? अभी भी पी के आए हो? हाँ, आप तो पी के आए हो। आप नाच रहे थे, उसी से पता चल गया था पी के आए हो। हाँ, सही बात है। बोलो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात पी सुबह को उतर जाएगी। रोज पीते रोज उतर जाती है। एक बार हरिनाम की प्यालियां पियो, बोलो एक बार, तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। जिसको शराब छोड़ना है, एक कटोरी में जल रखे, थोड़ा उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाले, तुलसी का पत्ता डाले और संकल्प करे कि आज से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पीऊंगा नहीं। ये शराब ऐसी चीज़ है, किडनी खराब, लीवर खराब, जमीन जायदाद मकान सब बिकवा देती है, घर में कलेश मचाती है। इसलिए शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, मछली खाना छोड़ो। अगर आप चाहते हो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी आए, घर में बरकत बढ़े, घर में सुख शांति बढ़े, आपके बच्चे नेक रास्ते पर चले, अच्छे रास्ते पे चले, तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। करके देख लिया, खा के देख लिया, अब छोड़ दो। जो छोड़ना चाहते हैं मांस खाना, वो हाथ ऊँचा करो, हाथ ऊँचा करो ना। जिसको भी छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, करो, हाथ ऊँचा करो। हम कर रहे हैं इसका मतलब ये मत समझना हम भी खाते हैं। हम तो आपसे करवा रहे हैं हाथ ऊंचा, ठीक है। मांस खाना बोलो बंद, बोलते जाना, मांस खाना, जोर से बोलो, मांस खाना, मछली खाना, अंडे खाना, स्कूल जाना। बच्चे, सद्गुरुदेव भगवान की। तो के मुंह को क्यों गटर बना रहे हो? क्यों? भगवान ने ये सब चीज़ें दी है क्या? भगवान ने जिस चीज़ को जैसे बनाई है उसको वैसे खाओ, ठीक है। महुआ बनाया, महुआ को ऐसा थोड़ी कि शराब बनाने के लिए महुआ बनाया है। महुआ को खाओगे भून के तो फायदा होगा। महुआ भून के खाते बीमार हो जाते हो, ठीक है। हम समझ गए जो कहना चाहते हो तुम। अब आरती होगी, आरती के बाद सभी लोग लाइन में बैठ के जो जिनको देना है उनके कूपन ऊपन दिए हैं क्या? आसाराम बापू जी के कृपा पात्र शिष्य श्री रामा भाई के द्वारा सत्संग एवं वस्त्र सामग्री वितरण एवं भंडारा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें श्री रामा भाई और यहाँ पर उपस्थित आप सभी का स्वागत करती हूँ। और श्री रामा भाई ने हम सब ग्रामवासी को बहुत ही सुंदर सत्संग प्रवचन सुनाए हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
और ऐसा ही हमारे गांव में बापूजी की कृपा से आज सभी को दोबारा आने का मौका मिले और इनके लिए हम समस्त ग्रामवासी आभारी हैं। सद्गुरुदेव भगवान की। मैं योग लक्ष्मी अनिल मरावी यहाँ आए सभी साधक परिवार का स्वागत करती हूँ और गांव से आए सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के कृपा से जो उनके शिष्य हैं श्री रामा भाई के द्वारा और उनके साथियों शिष्यों के द्वारा सहयोग से सत्संग वस्त्र सामग्री वितरण भंडारा का आयोजन हमारे गांव में सोनईपुर में रखा गया। इसके लिए मैं योग लक्ष्मी अनिल मरावी धन्यवाद देती हूं और हमारे भैया जी से यही कहना चाहूँगी कि आप यहां दोबारा आएं और ऐसे आयोजन करते रहें। सत्संग के माध्यम से आपने जीवन जीने की शैली को हमें समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो यदु भैया हैं जो हमारे कार्यालय के बाबू हैं और इस संस्था समिति साधक परिवार से जुड़े हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साधक परिवार और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और रामा भाई जी के द्वारा जो सत्संग जीवन शैली की जीवन जीने की कला को बताए हैं उनको फॉलो करें। धन्यवाद। सोनईपुर गांव का धन्य धन्य है भाग्य हमारे बापूजी, आपके कृपा से रामा भाई का दर्शन पाए हैं। रामा भाई का भजन और सत्संग पा करके सुधरे भाग्य हमारे हैं। इस भावना के साथ यहाँ के जो भाग्यशाली लोग हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम योग लक्ष्मी मरावी जी जो जनपद सदस्य हैं पोटापानी से, योग लक्ष्मी मरावी जी पूरे गांव के तरफ से, पूरे मोहल्ले के तरफ से, पूरे आए हुए जनप्रतिनिधि सभी की ओर से रामा भाई का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद श्रीमती पुष्पा मरकाम जी जो सरपंच है पोटापानी और सोनईपुर का, उनके द्वारा उनका आयोजक है भाई दिलहरन दास मानिकपुरी जी जो सर्वे किए हैं पूरे गांव में जा करके, घर घर में जा करके में हमारा जो मार्गदर्शन हुआ है, जो सहयोग प्राप्त हुआ है श्री एसपी कश्यप जी पाली से एवं श्री शंकर नवलानी जी रेडियो सेंटर वाले पाली से, आप लोगों से भी निवेदन है आकर के स्वागत करिए। अब इसको पहचान लो, जो जो काम है इनके पास चले जाओ, करेंगे, इनको करना पड़ेगा। हमारे समिति के आइए श्रीमती सजनबाई जो इस गांव के मितानिन है, इन्होंने भी सर्वे करने में पूरा सहयोग किया है। सजन भाई, श्रीमती इतवारा बाई ये सोनईपुर से हैं, आपसे भी निवेदन है आकर के स्वामी जी का सम्मान करें। इतवारा बाई यहाँ के पंच हैं सोनईपुर के नगीना बाई से भी निवेदन है आकर के, नगीना बाई जी आपसे भी निवेदन है आकर के स्वामी जी का सम्मान करें। धनुहार सुकुल सिंह धनुहार आप भी आइए। समार सिंह श्रोते मराबी ये है पोटापानी से। धीरपाल सिंह मराबी पूर्व सरपंच पोटापानी, ताली से स्वागत करते रहिए आप लोग। जैसे कान की शोभा बाली से, मुंह की शोभा लाली से, वैसे हाथ की शोभा आपकी ताली से, ताली बजाते रहिए। हाँ, इसके बाद श्रीमती मधुलता जायसवाल जी आप पाली से हैं, आपके सहयोग से टेंट और साउंड सिस्टम लगा है, आप भी आइए। मधुलता जायसवाल जी, इसके साथ साथ लिमतरी से आए हुए भाई विजय विष्णु और मुन्ना कौशिक आप भी आकर के हमारे रामा भाई का स्वागत करें। इसके साथ साथ श्रीमती शशि लता राज जो पिछले साल हम लोग वस्त्र अन्न बांटने गए थे उसकी सर्वे की थी, शशि लता राज आप भी आकर के सम्मान करें।
हाँ, हमारे समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई विशाल पाहुजा, आपसे भी आग्रह है आकर के स्वामी जी का सम्मान करें। अब सम्मान के कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हुए आगे कार्यक्रम के लिए आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जितने भी बहन जी लोग इधर बैठे हैं उनसे निवेदन, थोड़ा इधर आ जाइए। के दरबार में जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों हो, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक पहले उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। ज्योत से ज्योत जगाओ बापू, ज्योत से ज्योत जगाओ बापू। करूँ तुम्हारी आरती। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों हो, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। मेरे दाता के दरबार में, मेरे जोगी के दरबार में। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम आपको बहुत है, आप सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता आपकी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। दर्शन जल्दी हो, आश्रम जल्दी आए। हरि हरि ओ ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जल्दी से मिल रहा है, आप सभी लोगों को मिलेगा। इसके बाद आ जाएंगे कन्हैया लाल, पत्नी का नाम बारिश पंचभाई। से डरना नहीं छाता है तुम्हारे पास, ठीक है। बहुत इसके बाद धर्मलाल, बैठाते जाइए इसी लाइन से, एक नंबर से इधर से बैठाते जाइए। चौथा नंबर में कुंवर सिंह, पत्नी का नाम सुकवारा बाई। 3 नंबर में धर्मलाल पवारा बाई। से बढ़िया रहता है, फटाफट नाम कंटिन्यू बोलते जाओ। 4 नंबर सुकवारा बाई। 5 नंबर कल्याण चैत कुंवर। सरबत सुखमती के बाद बिसाहू, बिसाहू एक केवल अकेला इधर बैठे हैं, बिसाहू, बिसाहू राम जी, बिसाहू राम जी इधर बैठे हैं, भेज दीजिए भैया। 8वां नंबर बिहारी लाल चमरीन बाई, बिहारी लाल चमरीन बाई। फिर घसनीन बाई स्वर्गीय दुकालू, घसनीन बाई पति स्वर्गीय दुकालू। आ जाओ सब फटाफट जिसका नाम ले रहे हैं। इसके बाद समरन सिंह सवारा बाई,
8 नंबर में बिहारी लाल बिहारी, बाकी इधर पंगत बनवाओ। ये 7 नंबर में बिसाहू उधर से आ पत्तल रहे देना हैं, शुरू वो करो। 7 नंबर है वो आ रहा है। देखो हाँ, कितना 8 सारा नंबर सामान में है। चमरीन भाई, एक मिनट देखो, ये देखो, माता जी चमरीन भाई है। ये देखो सामान कितना सारा भेजे गुरुजी। चप्पल है, इसमें माचिस, दीवा है, घी है। घी है ये, वाह, घी के दीपक। खाने को नहीं मिलता, आपको जलाने के लिए दे रहे हैं। ये टोपी पहनो, पहनो टोपी। हाँ, 10वां नंबर में संवारा बाई। ये देखो मिठाई, कैलेंडर, ऋषि प्रसाद, बच्चे के कपड़े, ठीक है, और ये और दूसरे बच्चे के कपड़े, ये तीसरे बच्चे के कपड़े, ये चौथे बच्चे के, भले हो ना 4 पर 4 बच्चे के कपड़े, चप्पल, उसकी चप्पल, ये सूट बड़ी लड़की के, ये घरवाली की साड़ी, और ये भी साड़ी, सूट, ये कंबल, और ये सर्दियों के लिए कंबल। इतना सारा सामान, ये सेव है ना। ताली बजाइए, ताली। और अगले साल आप लोग फिर इसी प्रकार से आयोजन। हाँ, इसके बाद ये क्या है? 7 नंबर में बिसाहू राम जी, ये बाबा है बाबा, ये मरीन भाई। बैठते जाओ, जिसको मिला है उधर बैठते जाओ। वैसे एक घर में इतना सारा 9 सामान नंबर देने में की बजाय घसनीन भाई, किसको कुछ, किसी को कुछ मिलता तो अच्छा रहता। 10 नंबर में समरीन सिंह संवारा भाई है, सबको मिलेगा। तय कौन संवारा भाई? लेकिन ऐसे बांटेंगे तो बहुत ये समय लग घसनीन जाएगा, भाई के बारिश घर का से मौसम आया है। तो नाम लिख के ये फटाफट 9 बिठा नंबर दो। है घसनीन भाई, 9 नंबर। कितने टोटल नंबर कितने हैं? 9 नंबर टोटल 77 77। जल्दी जल्दी करो, 10 फटाफट आओ। 10वां नंबर सवारा बाई, 11वां नंबर रघुनाथ, 15 तुलसी राम राम कुंवर, हो जाएगा भैया, 10-15 मिनट लगेगा, इतना हड़बड़ाओ मत, आप लोग हड़बड़ाते बहुत हो। राम दयाल जानकी बाई 17 नंबर, हो जाएगा स्वामी जी। का नाम दाई? सुखमती, सुखमती का तो नंबर ही नहीं आया है। मंगली बाई 22 नंबर, मंगली बाई 50 साल, 22 नंबर मंगली बाई। 23 नंबर मोतीलाल अंतु देवी, मोतीलाल पत्नी का नाम अंतु देवी, अंतु देवी है। दयाल जमुना बाई नहीं आए, चल। 48 पुसऊ राम आनंद कुंवर, 48 पुसऊ राम आनंद कुंवर। 49 अघन सिंह भूरी बाई, हाँ 48 40 भूरी बाई। 50 फेकन बाई चमार सिंह, ते कौन थे? कुंवर सिंह सुखमती। 51 समारीन संतोष, हाँ कुंवर सिंह सुखमती, तय कौन है? हाँ 52 कुंवर सिंह सुखमती। 52 कुंवर सिंह सुखमती। 53 रथबाई, रथबाई है तो 53 53। 58 चंदर साय, 58 चंदर साय। 58 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण सोते नारायण जगते नारायण सोते नारायण जगते नारायण ध्याते नारायण 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 ध्याते नारायण 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 खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण